बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ दाल बनाने की इंतहाई आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हर घर में दाल बनाई जाती है और ये दाल बनाने का तरीका बहुत आसान है। इस तरीके से दाल बनाएंगे तो यकीनन खाने वाला तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। इस दाल को बनाने के लिए बहुत बेसिक से अज्जा की ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। ये मज़ेदार सी मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 दालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल शामिल है। मैंने तमाम दालें हम वज़न ली हैं और ये 1/4 कप से 1-1, 2-2 चम्मच ज़्यादा हैं, तो ये टोटल दालें मिलाकर 1.25 कप दाल बन जाएगी। आप कोई भी दाल कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने तमाम दालें हम वज़न ली हैं और ये 4 दालें हैं। आप इसमें जो दाल चाहें स्किप कर सकते हैं और जो दाल चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये तमाम दालें बग़ैर छिलकों के ली हैं। आप चाहें तो मूंग और माश छिलके के साथ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको पानी डालकर अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा इसका पानी निकाल देंगे और फिर इन तमाम दालों को मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी। अब एक पतीली में मैंने थोड़ा सा 1/4 कप तेल शामिल किया है। इस स्टेज पर हमको ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, वो भी मैंने इसमें स्लाइस करके शामिल कर दिया है। इसमें ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटे साइज़ का प्याज लेंगे और उसको स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। जैसे ही प्याज सॉफ़्ट होगी, हम इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चूल्हा हल्का कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा ये मसाला भूनते हुए जले ना। अब एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और 1 से 2 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी मैंने काट के इसमें शामिल कर दी हैं। साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने इसमें पिसी हुई हल्दी का शामिल किया है। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, तो मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया है। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा के साथ इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे अगर ज़रूरत है और फिर इस मसाले को पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। हमें ये टमाटर थोड़े से गलाने हैं, तो हम टमाटर के गलने तक इस मसाले को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे, फ्लेम को स्लो करके। बहुत आसानी के साथ ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमको फॉलो भी कर लें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये टमाटर गल गए थे। आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हैं और अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, तो चूल्हा तेज़ करके मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी और मसाले को भून लूँगी। बहुत ज़्यादा टमाटरों को नरम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस स्टेज पर मसालों का कच्चापन दूर करना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होने लगेगा, मैंने जो दालें भिगो के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी हैं और इसको इस मसाले में 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मीडियम हीट रखते हुए। दालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करना है कि ये दालें अच्छे तरीके से गल जाएं और जितनी थिकनेस हमको दरकार है वो दाल की थिकनेस हमें मिल जाए। मैंने 1.5 कप पानी का इसमें शामिल किया है और फिर इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके लो हीट पर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तेज़ चूल्हा करके एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही दाल में बॉयल आएगा, चूल्हा हल्का करके मैं इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए या फिर दालों के गलने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। आपकी फ़ेवरेट दाल कौन सी है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तकरीबन 30 से 40 मिनट इस दाल को पकते हुए हो गए हैं और ये दाल गल गई थी। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ना तो बहुत पतली रखी है और ना ही बहुत गाढ़ी रखी है, बस एक दरमियानी कंसिस्टेंसी की दाल है। आप चाहें तो इस स्टेज पर पोटैटो मैशर की मदद से इस दाल को अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी स्पैचुला की मदद से इसको ये जितनी मैश हो सकती थी इसको मैश किया है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला
नहीं किया, ना ही मैंने इस दाल का दाना ख़त्म किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल मैशी हो जाए तो फिर आप इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लें। दाल का चूल्हा बंद कर देंगे और तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप देसी घी शामिल किया है एक पैन में, और साथ ही मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको चूरन कट करके इसमें शामिल कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं जिनको बीच से काट के शामिल किया है, और 3 से 4 ही मैंने इसमें लाल मिर्चें ली हैं साबुत, उनको भी इसमें शामिल कर दिया है। आप इसके तड़के में जो अज्जा पसंद करते हैं इसमें डाल सकते हैं, लहसुन, प्याज, कोई भी चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अदरक का फ्लेवर इस दाल में बहुत मज़े का लगता है, तो आप इसमें अदरक का तड़का ज़रूर शामिल करें। अदरक का कलर चेंज हो गया तो मैंने दाल को डिश आउट करके ये तड़का दाल पर लगा दिया है। इस दाल को आप चावलों के साथ, घर की बनी हुई चपाती और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये दाल आपको कैसी लगी है हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।